हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो हम तो बचपन में बहुत डोरेमोन देखते थे। तो मैं तो बहुत देखती थी भाई। मैं स्कूल से आके बस डोरेमोन लगा देती थी टीवी पे। कोई कार्टून्स देखूं या ना देखूं, डोरेमोन देखना मस्ट था मेरा। डोरेमोन जब खत्म हो जाता था तो मैं दूसरे कार्टून्स फिर देखती थी, शिनचैन ये सब मैं देखती थी, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था डोरेमोन। तो मुझे बहुत पसंद था ये डोरेमोन। मम्मी तो मुझे बोलती थी तू नोबिता जैसे हो जाएगी, ये वो ऐसे ऐसे मुझे बोलती रहती थी कि तू नोबिता जैसी है, नोबिता की तरह तू पढ़ती नहीं है, ये वो मुझे बहुत सुनाती थी मुझे कि तू नोबिता की तरह बन जाएगी, सेफ सोती रहती है नोबिता की तरह। तो इवन मैं तो अभी भी देखती हूँ डोरेमोन, लेकिन पहले की तरह मजा नहीं आता। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि डोरेमोन रियली, मतलब रियली में होता है डोरेमोन। मुझे पहले ऐसा सच्ची में लगता था। अभी तो पता है कि सब फेक है। तो जब मैं पढ़ने बैठती थी तो ऐसा लगता था कि स्टडी टेबल से, जो स्टडी टेबल का जो ड्रॉयर होता है ना, तो ऐसा लगता था कि ड्रॉयर से निकल के आ जाएगी डोरेमोन। मुझे ऐसा लगता है, सच्ची में ऐसा लगता था मुझे। फिर मैं ये भी सोचती थी कि अगर डोरेमोन मेरे पास आ जाता, नोबिता के पास जैसे आया था, तो मेरे पास भी ऐसे आ जाता तो कितना अच्छा होता। मेरा कितना हेल्प हो जाता। मैं सिर्फ डोरेमोन, मतलब नोबिता जैसे मांगता रहता था ऐसे गैजेट्स। मैं भी ऐसे मांगती रहती थी गैजेट्स। तो मुझे सच्ची में मुझे ऐसा बहुत, मतलब मुझे बहुत मन था कि डोरेमोन मेरे पास आ जाए। सो आज का वीडियो जो है, मतलब ये है डोरेमोन को, मतलब डोरेमोन ऐसे सच्ची में होता है। तो मुझे ये वाला वीडियो देख के मुझे ऐसा चुल हो गया कि ये वीडियो देखने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ देखा जाए ये वीडियो। वैसे अगर डोरेमोन सच्ची में हो तो भाई मैं, मुझसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। सो देखते हैं ये रियल है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये रियल होगा, तो फिर भी देखते हैं क्योंकि मुझे ऐसे चुल हो रहा है देखने का। क्या आज से 400 साल बाद डोरेमोन बनाया जाएगा? और अगर ये इम्पॉसिबल है तो हमें डोरेमोन की 400 साल पुरानी बॉडी कैसे मिली? क्या डोरेमोन सच में फ्यूचर से पास्ट देखने आया था? और क्या फ्यूचर में सच में टाइम मशीन बनाई जाए? तो इस वीडियो को पॉज करके अगर आप लोगों को कुछ खाने का लाना हो तो ले आओ, क्योंकि ये वीडियो मिस्टीरियस तो होने वाली है। इसके साथ साथ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सोच में पड़ने वाले हो। तो एक जगह बैठ जाओ, लाइट्स ऑफ कर लो, ईयरफोन्स लगा लो एंड मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो ये बात है 13 अप्रैल 2022 की, टाइम 3:46 PM। सो काफी मिस्टीरियस सा एक ट्विटर पर ट्वीट किया गया एंड उसे देखकर सभी का माइंड हिल गया। एंड वो ये ट्वीट था। फोटो देखकर तो समझ आ रहा होगा, लेकिन ऊपर क्या लिखा है वो नहीं आ रहा। ट्रांसलेट कर देते हैं। ये लिखा है, The other day I saw Doraemon erased by Japanese society while diving and I cannot get it out of my head. So इसको पानी के अंदर से मिला, वो समुद्र के अंदर से मिला इसको। तो एक डाइवर थे, वो सगामी खाड़ी के वेस्टर्न एंड पर इनोरा डाइविंग टूर पर थे। तो इस टूर पे वो समुद्र की काफी गहराइयों में गए थे। तो वहाँ पे पूरा अंधेरा था एंड देन उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक डॉल दिखाई दी एंड यू नो उसका कलर क्या था? ब्लू। फिर उसके बाद वो वहाँ पर उस डॉल को देखने गए एंड जैसे ही उन्होंने उस डॉल को देखा वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो डॉल हमारे बचपन के दोस्त डोरेमोन की थी। एंड वो डॉल खुश नहीं लग रही थी, उसमें एक भी स्माइल नहीं थी, वो एक डरे हुए रिएक्शन में थी। एंड आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई डोरेमोन का खिलौना आता है तो हो सकता है कि किसी ने फेंक दिया हो एंड समुद्र की लहर की वजह से वो यहाँ पर पहुँच गया हो। क्या भाई आप भी फालतू बात भाई करते हैं? फालतू फालतू ही बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी ने डॉल फेंक दिया होगा तो ये अंदर चला गया होगा समुद्र के अंदर। पता नहीं मुझे, ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली ऐसे डॉल को मिलता ही है। तो वीडियो अभी
बहुत बाकी है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद जब उन्होंने उस डॉल को उठाने की कोशिश की तो वो लोग उस डॉल को नहीं उठा पाए क्योंकि वो डॉल बहुत ज्यादा भारी थी एंड वो डॉल मेटल जैसे किसी मटेरियल से बनी थी। एंड मैं आप लोगों को बता दूं डोरेमोन का रियल वेट 129.3 केजी है एंड अगर आप लोग रियल में 129.3 केजी उठाओ तो वो बहुत ज्यादा भारी होता है। एक बार ट्राई करके देखना। एंड उसके बाद तो ये रियल है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सच में रियल है? बहुत ज्यादा शक हुआ बिकॉज कोई टॉय इतना भारी नहीं हो सकता एंड उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि वो आखिर किस मटेरियल से बनाया गया है। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी टीम से कांटेक्ट किया एंड उन्हें ये सारी बात बताई कि उन्हें समुद्र की काफी गहराई में एक डॉल मिली है जो कि बहुत ज्यादा भारी और मिस्टीरियस लग रही है। फिर उसके बाद उनकी टीम ने उस पर रिसर्च करने का सोचा एंड देन उस डॉल को बाहर निकाला गया और जापान के काफी अच्छे लैब पर उस पर रिसर्च की गई। फिर रिसर्च करने के बाद ऐसी बातें पता चली जिसे पढ़कर मेरे भी गूज़बम्स आ गए थे। तो जानना है वो सारी बातें क्या थी, बताता हूँ। तो रिसर्च करने के बाद सबसे बड़ी बात ये पता चली कि ये जो डॉल है उसको आज से 450 साल पहले बनाया गया था। मतलब कि ये डॉल आज से 450 साल पहले की है। मतलब कि इसको 1553 में बनाया गया होगा। भाई कैसे? जैसे कि मेरे को और आपको पता है कि डोरेमोन की फर्स्ट मांगा खुद 1969 पे आई थी। तो भाई कैसे वो डोरेमोन की डॉल इतने पहले बना सकते हैं, क्योंकि डोरेमोन खुद 1969 का है। एंड इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई टॉय या डॉल नहीं है, ये एक्चुअल में एक रोबोट है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस रोबोट में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि आज की टेक्नोलॉजी से 2 गुना आगे है एंड इसको एक अलग सी ही टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है जो कि इस टाइम के वर्ल्ड पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब बात ये आती है कि 1573 पे आखिर ऐसा कौन सा इंसान था जिसको ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता था और डोरेमोन के बारे में भी। बिकॉज आप लोग इस फोटो पे साफ साफ देख सकते हो कि ये रोबोट पूरा डोरेमोन जैसा ही दिख रहा है। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये इंसान है कौन जिसको 1573 में डोरेमोन के बारे में पता था। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान फ्यूचर से पास्ट में आके डोरेमोन को बनाया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल डोरेमोन ही फ्यूचर से पास्ट में आकर यहाँ पर फंस गया हो एंड इसकी हालत का जिम्मेदार कोई थ्योरी अच्छा है और कि मतलब फ्यूचर से कोई आके डोरेमोन को बनाया हो या फिर डोरेमोन ही फ्यूचर से आया हो और फंस गया। मेरा बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये रियल है कि फेक है। और क्या सच में टाइम मशीन बनाई गई थी? सो ये सब का आंसर आप लोगों को पता चलने वाला है इस वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 यार, अबे पार्ट 2 मुझे कहाँ से मिलेगा? सो पार्ट 2 मुझे मिल गया, तो अभी देखते हैं कि ये रियल है कि फेक है। मुझे तो अभी भी वो हो रहा है कि ये रियल हो। फिंगर क्रॉस। तो जिस वीडियो का था आप सभी को इंतजार, फाइनली वो वीडियो आ ही गई। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा मैंने इस वीडियो से एक्सपेक्ट किया था वैसी ये वीडियो नहीं होने वाली। बिकॉज ऐसी चीजें हो गई हैं कि मेरा खुद इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन नहीं है, बट आप लोग देखना चाहते हो तो वो वीडियो चैनल पर आएगी ही। तो इस वीडियो पे इस डॉल की रियलिटी तो बतानी ही पड़ेगी ना। सो मैं आप लोगों को बता दूं ये सारी चीजें फेक है। जी हाँ, जापान में कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जापान में कभी भी 450 साल भाई क्या फेक है ये? मेरा तो बहुत मन था कि ये सच हो यार। मेरा जैसे दिल टूटा ना यार। मेरा अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि ये सच होता, अगर काश ये सच होता। पुराना रोबोट मिला ही नहीं है। यह सब मेरे को ये भी पता है कि आप में से काफी सारे लोग सैड हो गए होंगे, लेकिन यही रियलिटी है। ऑब्वियसली भाई सैड होंगे ही ना, सैड होने वाली बात है। डोरेमोन के एक स्टैचू को समुद्र में फेंक दिया गया था एंड वो स्टैचू मिल गया था। बस ये थी रियलिटी जिसको आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। यस, ये सारी चीजें फेक थी कि वो एक रोबोट था, वो 450 साल पहले बनाया गया था, वो एक रियल रोबोट था, फुजी पास्ट में गए थे, उन्होंने बनाया था। ये सारी चीजें फेक है। ये सब आप लोग समझ गए कि ये वीडियो 2 पार्ट्स पे डिवाइड क्यों है। यार मेरा जैसे आज दिल टूटा ना यार।
वैसे मुझे पता था कि ये सब फेक है, लेकिन जैसे वो बता रहा था ना कि ये रियल है, ये वो, मतलब मुझे ऐसे ट्रस्ट हो गया था कि हाँ ये रियल में है, कि पानी के अंदर से मिला उसको। उसको नहीं, मतलब किसी को ऐसे मिला। जो लोग डोरेमोन लवर्स है वो लोग मुझसे रिलेट कर सकते हो कि कैसे दिल टूटा। सो पिछले वाले वीडियो में तो पता चल गया कि डोरेमोन रियल नहीं है। सो अभी हम देखेंगे डोरेमोन का लास्ट एपिसोड, तो ये भी देख लेते हैं। डोरेमोन का लास्ट एपिसोड मैंने वैसे देखा नहीं है, तो मुझे वैसे पता भी नहीं है लास्ट एपिसोड में क्या हुआ क्या था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि नोबिता और शिजुका का शादी हो गया, बस इतना ही पता है। उतना डिटेल्स में मुझे नहीं पता। तो अभी चलो वो भी देखते हैं, और अगर आप लोगों को पता नहीं भी होगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो एक दिन जब भरी दोपहर को नोबिता जियान से पिट के आता है अपने घर में, तब वो जल्दी से डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने कमरे तक भागता है। वहीं पे वो डोरेमोन को अपने कमरे में लेटा हुआ पाता है। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। डोरेमोन वहां पे एकदम पड़ा हुआ होता है, अपनी आंखें बंद करके। नोबिता को लगता है कि शायद डोरेमोन बीमार हो चुका है, जैसे कि वो पास्ट में भी होता रहा था। आपने देखा होगा कि डोरेमोन के एपिसोड्स में जब डोरेमोन बीमार हो जाता है तो वो फ्यूचर में जाके अपने डॉक्टर से पूछता है और वहां से सही होके आ जाता है। नोबिता को लगता है कि शायद से अब डोरेमोन को फिर से फ्यूचर में ही ले जाना पड़ेगा और वो वहीं पे डोरेमोन सही होके वापस भी आ जाएगा। लेकिन नोबिता तब घबरा जाता है जब वो डोरामी से वीडियो कॉल पे पूछता है कि डोरेमोन को क्या हो गया। डोरामी टेंशन में नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है और वो अब सही नहीं हो सकता। डोरामी नोबिता को बताती है कि सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है डोरेमोन को सही करने के लिए, और वो 2 सोल्यूशन नोबिता को जैसे ही पता लगता है नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। डोरामी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है, तो या तो डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस किया जाए, यानी कि नोबिता डोरेमोन की में एक नई बैटरी डाले। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि डोरेमोन की सारी मेमोरीज उस टाइम खत्म हो जाएंगी। या फिर नोबिता पे एक दूसरा सोल्यूशन था कि वो अभी रुके और वेट करे कि उसी चीज का कोई सोल्यूशन मिले और फ्यूचर में जाके डोरेमोन को वो सही कर पाए। इन सब बातों को जानकर नोबिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पे रोने भी लगता है। ऑब्वियसली यार सैड होने वाली बात है कि डोरेमोन, मतलब डोरेमोन का बैटरी खत्म हो गया। ये नोबिता को पता चला डोरेमी से बात करके। डोरेमी तो डोरेमोन का बहन है। डोरेमी ने बोला कि 2 ही सोल्यूशन है, कि या तो ऐसे बैटरी चेंज कर दे, लेकिन डोरेमोन को कुछ याद नहीं रहेगा और मेमोरी लॉस हो जाएगा, और एक है कि नोबिता वेट करे जब तक नया कुछ टेक्नोलॉजी ना निकल जाए। यार मन में एक निश्चय बना लेता है कि वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करके डोरेमोन को भी सही करेगा। नोबिता उसी दिन से बहुत अभी नोबिता ने ऐसे ठान लिया कि अच्छे से पढ़ाई करके नोबिता ही डोरेमोन को ठीक करेगा। ही ज्यादा मेहनत करने लगता है अपनी स्टडीज में, ताकि वो फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन के डोरेमोन की बैटरी को सही कर पाए विदाउट रिमूविंग हिज मेमोरी। यानी कि डोरेमोन की जितनी भी यादें हैं उनको बिना मिटाए डोरेमोन को सही कर पाना। नोबिता उसी दिन से लग जाता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है कि वो कैसे ना कैसे डोरेमोन को सही कर पाए और वापस जैसे डोरेमोन पहला था वैसे ही ला पाए। नोबिता पढ़ाई कर करके बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आने लग जाता है और फिर ऐसी अच्छे से पढ़ते पढ़ते सालों बीत जाते। 2055 आ जाता है और नोबिता अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका हो। इस टाइम तक नोबिता एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है और अपने भाई सोच रहे हो, मतलब नोबिता को ऐसे 0 मिलते थे पहले, तो अभी मतलब वो कॉलेज में आके वो फर्स्ट भी हो गया, और अभी मतलब ऐसे बड़ा होके वो साइंटिस्ट भी बन चुका है। तो वो नोबिता पहले कैसा था और अभी कैसा है, मतलब उसने मतलब पूरा ठान ही ले लिया कि डोरेमोन को वो ठीक कर ही लेगा। भाई ये होता है सच्चा दोस्ती, सच्ची बताओ तुम्हें। जापान को एक बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर। उसी दिन जियान और सुनियो टीवी देखते देखते बात कर रहे होते हैं कि कैसे नोबिता स्टडीज में इतना बेकार था
और अब देखो वो नोबिता ही अपना देश को कितना ऊपर लेके जा रहा है। डेगी सुगी भी बैठा होता है और वो जापान का प्रेसिडेंट बन चुका होता है उस टाइम तक। तभी डेगी सुगी उन्हें से भाई जियान को देखा, जियान के कितना पतला हो गया है, पहले तो कितना मोटू था। पूछता है कि क्या तुम्हें डोरेमोन के बारे में याद है। जियान उनसे बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आती है डोरेमोन पर। वो ऐसे कैसे जा सकता है हम सबको बिना बताए फ्यूचर में, ये बोल के कि उसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। क्या उसे हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? क्या वो हमारा दोस्त नहीं था? उसे चुप करा ही रहा होता है कि तभी वो दोनों टीवी की ओर देखते हैं और वहीं पे डोरेमोन के बारे में नोबिता कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा होता है। टीवी पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है और सबसे कहता है कि डोरेमोन कहीं भी गायब नहीं हुआ था। और नोबिता सबको बताता है कि उसने इतने सालों तक डोरेमोन को अपने बेसमेंट में छुपा के रखा था ताकि वो डोरेमोन पे एक्सपेरिमेंट कर करके उसे सही कर सके और वापस जैसा वो पहले था वैसा ही ला सके बिना उसकी मेमोरीज को मिटाए। नोबिता सबको बताता है कि कैसे जिस दिन डोरेमोन की बैटरी खत्म हुई थी उसी रात नोबिता कितना रोया था और उसने उस दिन रात में खाना भी नहीं खाया था, ये सोचते हुए कि क्या तुम्हें याद है डोरेमोन, पहले हम कब मिले थे? उस दिन न्यू ईयर की रात थी और तुम सडनली मेरे कमरे में आए थे शिवाशी को लेके, और आज देखो तुम्हारी बैटरी भी खत्म हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कितनी नोबिता ऐसे डोरेमोन से बात कर रहा होता है कि जब डोरेमोन का ऐसे बैटरी खत्म हो गया था तो तब बात कर रहा था, ऐसे पास्ट मतलब ऐसे याद, पुरानी यादें ताजा कर रहा था बेसिकली। भाई मुझे इतना रोना आ रहा है ना मुझे ये वाला एपिसोड देख के। मजे किए थे, कितनी सारी जगह गए थे साथ में, कितनी सारी जगह हम लोगों ने टाइम मशीन से घूमा और बहुत सारी प्रॉब्लमों से लड़ते हुए भागे भी थे। डोरेमोन मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है। और यही कहते कहते नोबिता वहीं पे रोने लग जाता है। नोबिता ये सब सबको बता ही रहा होता है टीवी मैं पे। नोबिता का वो दर्द फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं बचपन से लिटरली मैं ऐसे डोरेमोन देखती थी, अभी भी देखती हूँ यार। जब भी मतलब मैं ऐसे बोर फील करती हूँ या फिर मैं ऐसी बैठी हूँ तो मैं डोरेमोन ऐसे चला के बैठ जाती हूँ, तो आई कैन फील नोबिता की मतलब वो मतलब कैसा फील कर रहा है कि सडन मतलब डोरेमोन का बैटरी खत्म हो जाना है, ये वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये वाला एपिसोड देखने में। कि वहीं पे जो डेगी सुगी बैठा होता है वो सारी बातें जो मतलब ऐसे डोरेमोन फैन हो, डोरेमोन लवर हो, आप लोग रिलेट कर सकते हो कि मतलब कैसा फील हो रहा होगा, है ना? समझ जाता है और वो जल्दी से जियान और सुनियो जो कि वहीं पे बैठे होते हैं उनको बताता है कि शायद नोबिता ने अब डोरेमोन को सही भी कर लिया है। वैसे ही नोबिता वहां पे एक वीडियो चलाता है टीवी पे और बताता है कि उसने वो से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। और उस वीडियो में दिखता है कि शिजुका और नोबिता बूढ़े हो चुके हैं। वहीं पे शिजुका ऊपर से खाना लेने के लिए बुलाने के लिए आ रही होती है। वहीं पे हाँ, मैंने जो बोला था कि मुझे बस इतना पता था कि मतलब नोबिता और शिजुका का शादी हो गया था, तो ये सच ही है कि उन दोनों का ही शादी हुआ है। नोबिता एक बटन दबाता है और उस बटन से बहुत सारे डोरेमोन के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। फ्यूचर में नोबिता और शिजुका की भी शादी हो चुकी होती है। वहीं पे शिजुका जैसे ही डोरेमोन को वहां पे देखती है, शिजुका के आंखों में आंसू। नोबिता जैसे ही उस बटन को दबाता है वैसी सारी लाइटें ऑन हो जाती है और डोरेमोन के अंदर एक जान सी आने लग जाती है। डोरेमोन के सारे पार्ट्स धीरे धीरे हिलने लगते हैं। नोबिता और शिजुका वहीं पे खड़े खड़े देख ही रहे होते हैं कि डोरेमोन उसी टाइम उठ जाता है। दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों नोबिता और शिजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारी की सारी लाइटें ऑन हो जाती है और डोरेमोन उसी टाइम उठ के पूछता है नोबिता से, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? शिजुका और नोबिता ये सब देख के बहुत ही डोरेमोन आज भी फिर भी मतलब जब ठीक होके आया तो तब भी नोबिता से यही पूछ रहा है कि नोबिता होमवर्क किया अपना, लेकिन उसको क्या पता था कि नोबिता आज इतना बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू भी आ जाते हैं। जैसे ही डोरेमोन पूछता है नोबिता से कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया, वैसे डोरेमोन और नोबिता दोनों ही जाके चिपक जाते हैं एक दूसरे को और नोबिता को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं कि कैसे डोरेमोन उससे कहा करता था अपना होमवर्क करने के लिए। शिजुका भी वहां पे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और नोबिता इतना ज्यादा खुश हो जाता है। एपिसोड का अंत यहीं पे हो जाता है। इतना सैड एंडिंग था भाई, मुझे
लिटरली मुझे रोना आ रहा है ये वाला एपिसोड देख के। सो आई गेस आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, और हमारा वीडियो भी सैड एंडिंग हो रहा है क्योंकि इतना इमोशनल एपिसोड तो हमने देख लिया। तो आप लोग लाइक करो, लाइक करना आप लोग भूल ही जाते हो, सब्सक्राइब करना भी आप लोग भूल जाते हो। भाई आप लोगों को सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताना जरा। एक बार तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ये बता बता के मेरा मुंह दर्द हो गया। अब कर दो यार प्लीज। बाय।